नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी मसले पर बात करने वाले हैं। अगर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में किसी का खाता फ्रीज हो गया है तो उसे दोबारा कैसे चालू करवाया जाए, चलिए जानते हैं। अक्सर लोगों को ये परेशानी आती है कि उनकी सरकारी पेंशन या सब्सिडी अचानक से रुक गई है। और जानते हैं, ज्यादातर मामलों में इसकी वजह कहीं और नहीं बल्कि उनके बैंक खाते में ही छुपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब बैंक खाता फ्रीज हो क्यों जाता है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा और आम कारण है खाते में लंबे समय से कोई भी लेन देन ना होना। जी हाँ, अगर कोई अकाउंट बहुत वक्त से इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बैंक उसे निष्क्रिय कर देता है। और ये बैंक अपनी मर्जी से नहीं करते, ये दरअसल आरबीआई के नियमों के तहत होता है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। तो ये एक तरह का सेफ्टी मेजर है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो भी जरूरी सरकारी फायदे मिलने वाले होते हैं वो सब रुक जाते हैं। अब सोचकर देखिए, किसी की पेंशन हो या कोई सब्सिडी हो, जब पैसा एक निष्क्रिय खाते में आएगा ही नहीं तो वो मिलेगा कैसे? तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, पर इसका सलूशन क्या है? घबराने की कोई बात नहीं है। इसका समाधान बहुत ही सीधा और सरल है और वो है री-केवाईसी। अब ये री-केवाईसी क्या भला है? चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। री-केवाईसी का सीधा सा मतलब है अपने ग्राहक को फिर से जाने। मतलब आपको बस बैंक के पास जाकर अपनी जानकारी, अपनी डिटेल्स को एक बार फिर से अपडेट करवाना होता है। और जैसे ही ये हो जाता है, आपका बंद खाता और सारी रुकी हुई सेवाएं सब फिर से चालू हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस पूरा होते ही बूम, आपकी सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह एकदम स्मूथली, बिना किसी रुकावट के फिर से चलने लगती हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है ये तो पता चल गया, पर इसके लिए कौन कौन से कागजात, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चलिए इसकी लिस्ट पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि पहले से ही सारी तैयारी हो जाए। आपको बस 4 चीजें अपने साथ रखनी हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 नई पासपोर्ट साइज की फोटो और हाँ, अपनी बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी। ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं। इन्हें साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, डॉक्यूमेंट्स तो अब तैयार हैं। अगला सवाल, जाना कहाँ है? ये अपडेट करवाने के लिए कहाँ संपर्क करना है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। देखिए, इसके लिए 2 सबसे आसान जगहें हैं। पहला तो है आपकी अपनी बैंक की ब्रांच, आप सीधा वहां जा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना या फिर बैंक के सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र पर। ये दोनों ही जगहें आपका काम आसानी से कर देंगी। और सुनिए, एक और बढ़िया बात बताता हूँ। अब ये प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो गई है। अगर आप बैंक के सीएसपी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक से, यानी सिर्फ अंगूठे का निशान लगाकर भी केवाईसी अपडेट हो जाता है। कोई लंबा चौड़ा पेपर वर्क नहीं और काम भी फटाफट हो जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी रुकावट के मिलता रहे, इसके लिए अपना री-केवाईसी पूरा करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, ये एक जरूरत है ताकि आपका हक आप तक पहुंचता रहे। तो देखा आपने, कितना आसान है अपने बंद पड़े खाते को फिर से चालू करवाना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? अपनी बैंकिंग को हमेशा ठीक-ठाक रखने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि हम समय-समय पर अपने खाते को चेक करते रहें और उसमें छोटे-मोटे लेन-देन करते रहें।